मौके पे हमारी पहली जिम्मेवारी ये है कि माँ भारती के जिन सपूतों ने अपना बलिदान दिया है उनको पुरजोर श्रद्धांजलि दी जाए। और इसीलिए बार एसोसिएशन ने आज ये फैसला लिया कि हमारी भारत माता के वो सपूत, उन वीरांगनाओं के जन्मे हुए वो सपूत जो भारत देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं, बार एसोसिएशन जम्मू उन सब सपूतों के साथ है, कंधे से कंधा मिलाने के लिए साथ है। जहां जरूरत पड़े शहादत की, बार एसोसिएशन का एक एक मेंबर शहादत देने के लिए तैयार है। हमारे फौजियों को, हमारे जवानों को पूरी सिविल सोसाइटी, पूरा मुल्क पूरी सपोर्ट कर रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क जो दहशतगर्दी के स्पॉन्सर्स हैं, स्टेट स्पॉन्सर्स हैं, उनको जब ये पता है कि भारत के साथ आमने सामने की लड़ाई में उनका कोई वजूद नहीं, 2 मिनट नहीं टिक सकते हो हमारी फौज के आगे, तो उन्होंने ये प्रॉक्सी वार का जो सिस्टम स्टार्ट किया, जो इतने डिकेड से चल रहा है, वो ये समझ रहे हैं कि भारत के जवान किसी भी मौके पे उनको कमजोर नजर आएंगे। ये उनकी गलती है। भारत के जवान मुस्तैद हैं, हमारी फौज हमेशा तैयार है। पाकिस्तान प्रॉक्सी वार लड़ना चाहे, पाकिस्तान आमने सामने की लड़ाई करना चाहे, भारत जो है वो इस जद्दोजहद में, इस लड़ाई में पूरा इकट्ठा है। इसलिए बार एसोसिएशन ने आज ये जरूरी समझा कि हमारे जवानों को जिन्होंने शहादत दी उनको श्रद्धांजलि भी दी जाए, और साथ साथ पाकिस्तान की इस कायराना जो उनकी करतूत है उसको भी पुरजोर मजम्मत की जाए। इसलिए बार एसोसिएशन का विक्रम जी, जम्मू को दहलाने का, पहले घाटी में थे, आप जम्मू को भी दहलाने का प्रयास किया, फिर से एक बार आतंकी पूर्ण जीवित हो रहे। भारत सरकार को किस तरह से कदम उठाने होंगे इनको मुंह जवाब देने के लिए? देखिए, मैं आपका ये वहम दूर कर दूं कि पाकिस्तान की कोई भी साजिश जम्मू कश्मीर या भारत को दहला सकती। पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार हम लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ेंगे। अच्छा ये हो कि जो पाकिस्तान के भेजे हुए कायर, जो ये जिनको ये सो कॉल्ड जिहादी बोलते हैं, आतंकवादी जो हैं, ये पाकिस्तान को जाके रिक्वेस्ट करे, गुहार लगाएं कि भाई साहब अगर आप इतने ही ज्यादा अगर आप मोटिवेटेड हो तो आप भारत को आमने सामने की लड़ाई में क्यों नहीं लेते? लोग तो ये कहते हैं, हमारी हिस्ट्री कहती है कि हमने 4 जंगें जीत ली। मैं कहता हूं हमने 5 जंगें जीत ली। भारत ने इनको ओपन चैलेंज दिया था बालाकोट में, इनको घर जाके मारा, और पाकिस्तान की आर्मी की हिम्मत नहीं हुई रिटेलिएट करने की। अगर इनमें जरा भी दम हो, ये अगर मर्द के बच्चे हो, ये अगर वाकई में कोई एक स्टेट है जिसकी अपनी कोई वजूद है, कोई डिग्निटी है, तो ये उस वक्त रिएक्ट करते। इनको पता है कि ये कहीं स्टैंड नहीं करते और भारत का मुकाबला करना इनके पास की बात नहीं। दलों के नेताओं का कहना है कि पाकिस्तान से बातचीत करने के बाद आतंकवाद समाप्त हो सकता है। क्या लगता है कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए? देखिए, बातचीत का दौर आपने कई दशकों में देखा। बातचीत एक सेकंड चैनल हो सकता है, बातचीत एक सेकंड चैनल हो सकता है, लेकिन उनसे क्या बातचीत करोगे जिन्होंने कितने दशक से हमारे यहां एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की दुकान खोल रखी है। और किसी बातचीत ने आज तक किसी मरहले पे मैंने नहीं देखा कि उन्होंने यहां पर कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया हो जिससे ये टेररिज्म को थोड़ा सा भी उन्होंने थोड़ी देर के लिए भी सॉल्व किया हो। टेररिज्म एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, इसकी इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस हैं। ये पाकिस्तान की मर्जी या पाकिस्तान की नई मर्जी इस पे डिपेंड नहीं करेगा। ये डिपेंड करेगा कि भारत जो असल में भारत है वो सिर्फ पीओके को नहीं, वो आज पाकिस्तान के बॉर्डर को भी अपने साथ मिलाए एक्सट्रीम तक, और हिंदुस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान तक ले जाए। मैं तो यहां तक कहूंगा पाकिस्तान का नक्शा मिट जाना चाहिए इस ग्लोब से, तभी ये जो है ये टेररिज्म की जो मैंने से खत्म होगी। देखिए, सिर्फ डेवलपमेंट से पाकिस्तान नहीं बुखलाया। आपको पता होगा पार्लियामेंट की इलेक्शन 2.5-3 महीने की एक्सरसाइज कंप्लीटली पीसफुल गई, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। ये पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि घाटी के लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इस इलेक्शन में। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जब लोग पुरजोर अपनी शमूलियत कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन जायज है। और पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन को फ्लॉप करना ये भारत का पहले भी एक दृढ़ निश्चय रहा है, और इस दृढ़ निश्चय में बार एसोसिएशन हमेशा साथ है।